सुप्रभात मित्रों, अजय का टिप्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण एक टिप्स देने वाला हूँ, जिसके विषय में बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि यह क्या होता है, लेकिन हम आज बताते हैं। इसका बहुत ही महत्व है हमारे योग में, हमारे प्राणायाम, हमारे आसनों में, हमारे योग विधि में इसका बहुत बड़ा योगदान है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या चीज़ है। बात करेंगे हम मुद्राओं के विषय में। मुद्राएं क्या होती हैं? हम ऐसे उंगलियों को करके जब किसी ध्यान या किसी विशेष आसन को करते हैं तो इसका क्या महत्व होता है, मैं उस विषय पे आज बात करने वाला हूँ। ये हमारे जो उंगलियों के पोर है ना, यहाँ पे बहुत सारी नाड़ियों का अंत होता है और हमारे पोरों से बहुत सारी ऊर्जाएं जो हैं बाहर निकल के नष्ट हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हम कोई ध्यान वाला आसन या कोई ध्यान या प्राणायाम करते हैं तो हमें मुद्राएं लगानी होती है। तो ये मुद्राएं जो इस प्रकार से होती हैं, आप देखिए, हमारी जो ये तर्जनी उंगली होती है ये अंगूठे के सामने ऐसे सीधा, तो क्या होता है कि ये हमारे पोरों को मिल करके फिर हमारी जो ऊर्जाएं बाहर जाके नष्ट होती रहती है वो यहाँ से दोबारा वापस जब मिलाते हैं इस तरह से तो वापस हमारे मस्तिष्क की तरफ जाती हैं, जो हमारे मस्तिष्क में एक ऊर्जा का नया पथ प्रवाह होता है। इसी प्रकार से जब हम यह ध्यान लगाते हैं तो यह ध्यान लगाने के बाद जब अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते हैं तो एक नए ऊर्जा पथ का निर्माण होता है। हमारे जो घुटने हैं वो ऊर्जा के प्रति एकदम सुग्राही हो जाते हैं, तो एक नए पथ का निर्माण होता है और वह ऊर्जाएं वापस हमारे शरीर में जाती हैं। तो इसलिए ये मुद्राएं लगाई जाती है। अभी सोच रहे हैं कि ये मुद्राएं क्या हैं। तो ये मुद्राएं में करना क्या होता है, आपकी तर्जनी उंगली अंगूठे के सामने एक इस प्रकार से नतमस्तक समझ लीजिए हो जाती हैं और इस तरह से हम ध्यान लगाते हैं। ये है, इसका नाम बताता हूँ। जब हम इस तरह से ध्यान लगाते हैं, हमारी हथेलियां नीचे की तरफ होती हैं, तो हम इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ज्ञान मुद्रा। और जब हम इन हथेलियों को ऊपर रखते हैं और इसी मुद्रा में, तो इसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं। जब हम इसी प्रकार से अपने हथेलियों को ऊपर की तरफ रखते हैं और ध्यान लगाते हैं तो यह जो मुद्रा होती है चीन मुद्रा होती है। चीन मुद्रा का अर्थ चेतना से होता है और इस तरह से जब लगाते हैं तो इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। यह हमारे अंतर ज्ञान से होता है। तो यह अंतर ज्ञान और यह हमारी अंतर चेतना का मुद्राएं होती हैं। किसी में विशेष निर्देश न हो किसी आसन में कि आप किस मुद्रा में बैठना है, तो आप किसी भी मुद्रा में आसन कर सकते हैं। ये जो अनामिका उंगली है जीवात्मा और अंगूठा हमारी परम चेतना। तो जब हम इस तरह से जीवात्मा को परम चेतना के सामने इस तरह से नतमस्तक होता है तो हम बोलते हैं कि जीवात्मा ने परम चेतना के सामने अपने को समर्पित कर दिया है। परम चेतना के सामने जीवात्मा अपने आप को समर्पित कर दिया है। अब परम चेतना और जीवात्मा का जब मिलन होता है तो ऊर्जा का एक नया प्रवाह जो हमारे शरीर से निकल के नष्ट होता था, वो एक पथ का निर्माण करते हुए हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे मन मस्तिष्क को बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान, ध्यानवान, ज्ञानवान बनाता है। इससे आपको ध्यान लगाने में काफ़ी सुविधाएं होती हैं और आपका मन जो है ध्यान में लगता है, योग आसन में लगता है। इससे आपको बहुत ही लाभ होता है। यह देखने में तो आपको लगेगा कि अरे इससे क्या फ़ायदा होता है, लेकिन जब आप इन मुद्राओं को लेते हैं और किसी विशेष आसन, प्राणायाम या ध्यान करते हैं तो उस समय आपको यह जो चेतना और पथ का निर्माण आपके शरीर में, मन मस्तिष्क में होता है, ऊर्जाएं जाती हैं, उसका विशेष प्रकार से लाभ है। आपको यह लाभ इस तरह से नहीं महसूस होगा, लेकिन जब आप इन मुद्राओं को प्रॉपर तरीके से सही ढंग से लगाते हैं और
किसी ध्यान और आसन में इसका उपयोग करते रहते हैं तो धीरे धीरे आप इस मुद्राओं का आपको एहसास होने लगेगा कि इससे आपको क्या लाभ मिलने लगा है। यह अंदर अंदर आपके मन मस्तिष्क को एकदम ऊर्जावान, एकदम चैतन्य, एकदम परम चेतना से भरपूर कर देता है। तो जब भी आप आसन लगाएं, ध्यान लगाएं और विशेषतः अगर ओमकार कर रहे हैं, उद्गित कर रहे हैं तो आप इन मुद्राओं को जरूर लगाएं इस प्रकार से। और आप ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा, चेतना मुद्रा किसी में भी कर सकते हैं। चिन्ह मुद्रा वो हथेलियाँ ऊपर की तरफ होंगी तो चिन्ह मुद्रा, और हथेलियाँ नीचे की तरफ होंगी तो ज्ञान मुद्रा। तो आप किसी भी प्रकार की किसी भी मुद्राओं में इसको लगा सकते हैं। अपने घुटनों पे इस हाथ को रखिए और एक नए ऊर्जा का पथ निर्माण कीजिए जो आपके शरीर में पुनः अपनी नाड़ियों में वापस जाती है और आपको ऊर्जा प्रदान करती है। और विशेषतः जब आप उद्गित प्राणायाम कर रहे हैं तो यह मुद्राएं जरूर लगाइए। जो लोग इस ध्यान मुद्रा को, ज्ञान मुद्रा को, चिन्ह मुद्रा को लगाते हैं और इस तरह से प्राणायाम को करते हैं और वह महसूस करें इस ऊर्जा को, और फिर हमें कमेंट में जाकर के जरूर बताएं। मेरे चैनल पे जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स सारे लोगों में इस चैनल को शेयर कीजिए और इसके लाभ लीजिए। हम छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को देते रहते हैं। विशेषतः हम प्रतिदिन तो हम वीडियो नहीं डाल पाते, लेकिन हफ्ते में 1-2 वीडियो हमारे आते रहते हैं। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे वीडियोस होते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही एक नए से वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।